नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं अमन सिंह इस वक्त मौजूद हूँ बिष्टुपुर के एसबीआई ब्रांच में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ मजदूरों की भीड़ है और ये भीड़ जो एसबीआई एटीएम से कर्मचारी हैं उनकी भीड़ है। ये भीड़ ये प्रदर्शित करने आई है कि हमारी जो 15 महीने की सैलरी है, 15 महीने का पीएफ है, उसे अभी तक दिया क्यों नहीं गया। और यही मांग को लेकर आइए कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या उनसे कहना है, क्या उन्होंने अभी तक कहीं ज्ञापन सौंपा या नहीं। एक बार मैंने अपनी चैनल के माध्यम से ये चलाने की कोशिश भी की थी। डीसी उपायुक्त कार्यालय में इन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन अब इसका क्या उद्देश्य निकलता है वो देखने की कोशिश करेंगे। आइए जुड़ के कोशिश करते हैं और जानते हैं। धूप में, इतना कड़ी धूप में आप धरना दे रहे थे, इसके बाद एसबीआई के अंदर जाकर के आपने अधिकारी से मिला। हाँ। क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए। बातचीत सर से राकेश सर थे और एक सर पता नहीं उनका नाम हम नहीं जानते हैं, उस अधिकारी से हम लोग मिले बैंक का। तो सर बोले कि हम लोग जैसे सोमनाथ जी बताएं कि पेमेंट अभी तक हम लोग का छूटा नहीं है, तो पेमेंट आप मिल जाएगा। पेमेंट और बोनस, एक सैलरी बोनस हम लोग का होता है, एक पेमेंट, ये दोनों छोड़वाएंगे। एक सप्ताह का टाइम हमसे सर मांगे हैं हम लोगों से। एक सप्ताह के अंदर में हम पेमेंट और बोनस छोड़वा देंगे। और जो भी कंपनी आता है, अभी तक कंपनी आया नहीं है, जो भी कंपनी आता है तो जितने भी हम लोग कोशिश करेंगे, जितने भी पुराने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अपन बहाली हो सके। इसलिए आप लोग छवि बर्बाद मत कीजिए, आप लोग छवि बना के रखिए ताकि कोई कंपनी आए तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। और 15 महीने से जो आप तो लोगों को 15 में वो बोले कि उसके लिए एक आवेदन डीसी साहब को, मतलब वो लिखने के लिए बोले कि डीसी साहब को आप लोग दीजिए आवेदन और बताइए कि। तो डीसी के पास तो ऑलरेडी आपने दिए हुए हैं हाँ, ना? फिर से बोले हैं सर, फिर से बोले हैं। तो एक आवेदन के बाद फिर से आवेदन क्या है हाँ, उसका? वो क्या तो आप लोग हंगामा जाके डीसी ऑफिस में किए, उसका भी फोटो हमको आया है। हाँ, और सोनारी ब्रांच में कोई फेविक्विक डाल दिया है, उसका भी लड़का डालते हुए आया है फोटो। अब तो यही हमको सर बोले, जो बोले हम सर बता दिए सर को। लेकिन हम लोग तो बोले सर कि इतना 15 महीने का हम लोग को पीएफ नहीं जमा हुआ, वो पीएफ कौन देगा। तो सर बोले को पीएफ सब मिलेगा, पीएफ भी मिलेगा, छुट्टी का पैसा, बोनस, जितना भी सब आप लोग का बनता है, ग्रेजुएटी सारा चीज़ मिलेगा आप लोगों का। सर यही बात हम लोग को आश्वासन दिया, आश्वासन यही दिया हम लोग को, और उसके अलावा हमको नहीं कुछ बोले। लिखित में नहीं दिए, मौखिक ही बोले हैं, लिखित में कुछ नहीं दिए। हाँ, राकेश सर और एक और सर थे, वही बोले। आप लेना चाहिए आप लोग। हाँ, लिखित में तो हम लोग को सर चाहिए, क्योंकि देखिए आज लोग कम नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो तो बोल दिए, बोलने को तो बोल दिए, लेकिन कल का फिर वो पलट गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर। तो वो एक सप्ताह का आश्वासन हम लोग से मांगे हैं कि एक सप्ताह के अंदर में हम लोग क्लियर करा रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर अपना कोई भी एसबीआई हाँ, एटीएम जाएंगे, अगली हाँ, बार में आप लोगों से मुलाकात होगी कि नहीं? होगी, जरूर होगी सर। बोले हैं, आश्वासन हम लोग यही दिएगा, आप लोग का रखा जाएगा सर। हम लोग रखे सर, यही बात बोले। तो आप हाँ, आश्वस्त है इस आश्वासन? हम लोग तो श्योर नहीं है सर, क्योंकि हम लोग को लिखित रूप में मिला नहीं। अभी तो हम कुछ अभी बोलेंगे कुछ और, फिर कल का पलट गए कि हम कब बोले हैं, तो उसका हम लोग के पास में तो प्रूफ है नहीं सर। मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट नहीं है तो हम लोग क्या करें सर। जो भी हम लोग के यही गए तो हम लोग अपना अर्जी रखे, तो हम लोग को यही समझा के हम लोग को नीचे उतारे। और हम लोग जब गए कोर्ट में मांग करने, अपना मांग रखने, तो ये बैंक क्या किया कि एजेंसी को ही भगा दिया, और एजेंसी को भगा के हम लोग से चाबी ले लिया और हम लोग को सीधा सीधी बैठा दिया। अब बताइए कि इतना दिन से हम लोग अचानक बैठ गए, हम लोग पिछला 10 साल से काम कर रहे हैं, अब हम लोग का घर परिवार का कैसे होगा, क्या होगा। और उसका ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, कोई खबर नहीं है, और आप बैठा दिया, बोले कि चाबी दे दीजिए। और हम लोग अपना हक का पैसा नहीं मांगे। 15 महीना जो पीएफ आप जमा नहीं किया, पीएफ पैसा तो हम लोग मजदूर का जो हक होता है वो पैसा हम लोग नहीं मांगे। वो मांग रहे हैं, वो पैसा आप बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आप नौकरी मत कीजिए, आप चाबी जमा कर दीजिए। इसी मुद्दे पे आप लोग एक बार डीसी ऑफिस, इस मुद्दे में हम लोग डीसी ऑफिस गए, यहाँ गए, हम लोग तो दौड़ ही रहे हैं जब से बैठे हुए हैं, कोई आदमी शांति से नहीं है। क्या मिला डीसी सर से, क्या आश्वासन? उनसे आश्वासन ये मिला है कि ठीक है, कोई एजेंसी आता है तो हम करते हैं, लेकिन कब एजेंसी आएगा, कब एजेंसी ये हम लोग का पुराना पैसा देगा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस हम लोग दौड़ रहे हैं एक दूसरे का। आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, कब से कर रहे हैं? सुबह से ही लगे हुए? ये तो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, और पिछले 15-20 दिन से हम लोग जब से बैठे हुए हैं तब से कोई शांति से नहीं है, हम लोग दौड़ ही रहे हैं। बैंक ने तो बिष्टुपुर थाना को बुला दिया, वो क्या बोला? तो बिष्टुपुर थाना आया था, थाना भी बोला, थाना को भी मजबूरी समझ रहा, थाना क्या करेगा। पर थाना में भी हम लोग पहले गए, हम लोग बता दिए भाई हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, अब आप भी मार के भगा दीजिए। अगर आप मारना चाहते हैं तो मार के भगा दीजिए, लेकिन हम लोग को तो भाई नौकरी से निकाल दिया गया ना। पिछले 10 साल से हम लोग कोरोना काल में ऐसा समय में भी हम लोग सेवा दिए हैं, काम किए हैं।
हम लोगों को बिना इस इंफॉर्मेशन का सब बैठा दिया गया। हम लोगों का आज अगर हम लोग मामला नहीं सुलझता है तो कल हम लोग सारा SBI का ATM बंद करते हैं। ठीक ठीक। हम लोगों का आप लोग ये पहले बताइए, तो ATM कर्मी हैं या फिर एटीएम सुरक्षा कर्मी थे हम लोग। ATM में सुरक्षा कर्मी? हाँ जी। और उससे फिर हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग का कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं था। पिछले 4-5 साल से ये WWSO नाम की एक एजेंसी बैंक को लेकर के आई है। पिछले 5 साल से ये हम लोगों को पूरा परेशान किया हुआ, ना तो कभी पेमेंट टाइम पर दिया, ना ही बोनस टाइम पर दिया, ना ही हम लोगों को PF भी कभी टाइम पर जमा किया। अभी भी हम लोगों का लगभग 16 महीने का PF हम लोगों का बकाया है। लगभग 5 साल से शॉर्ट पेमेंट किया है। 30 दिन ड्यूटी करवा करके 26 दिन का पेमेंट किया है। और जब हम लोग जब बैंक को जब इन्फॉर्मेशन दिए तो बैंक ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग लेबर कोर्ट में जाकर चाईबासा केस किए, वहाँ से केस ट्रांसफर हो गया। हम लोग का धनबाद गया। वहाँ से जब इन लोगों को पूछा गया तो ये लोग क्या आनन फानन में एजेंसी को भगा दिया। हम लोगों का पूरा पैसा ये लोग गबन करवा दिया। अभी हम लोग का लास्ट मंथ अप्रैल का जो पेमेंट किए, ड्यूटी किए थे, उसका पेमेंट भी नहीं दिया। लगभग 1 साल का बोनस हमारा बकाया है, वो भी नहीं दिया है। और यही सब कारण है। इसी सब को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब आए तो अब हम लोग को ड्यूटी से बैठा दिया। बोर्ड का पुराने लड़कों को ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा। ये लोग सारे फंसे हुए हैं। आप लोगों का विशेषता, आप लोगों के काम क्या था? ये हम लोगों का काम था कि हम लोग ATM में रहते थे, अपना सुरक्षा कर्मी थे। हम लोग का देखरेख का काम था ATM का, कस्टमर का हेल्पिंग का था, कैश लोडिंग सब। मतलब ATM का जो एक सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है वो काम हम लोगों का था। तो आप लोग थर्ड पार्टी थे? जी हाँ जी, थर्ड पार्टी थे हम लोग। थर्ड पार्टी थे तो ये तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक की जिम्मेदारी होती है। और हम लोग थर्ड पार्टी में थे, लेकिन हम लोग का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो बैंक ही है। हम लोग तो काम तो बैंक के लिए कर रहे हैं। हम लोग तो एजेंसी के लिए तो हम लोग काम कर नहीं रहे थे। एजेंसी तो थर्ड पार्टी थी, एजेंसी के थ्रू हम लोग को पेमेंट हो रहा था, लेकिन काम तो हम लोग से बैंक ही ले रही थी ना, SBI ले रही थी ना। तो पेमेंट तो हम लोग को वही करेगी। हम लोग का जब एजेंसी जब भाग गया है, एजेंसी को जब ये भगा दिए तो हम लोग कौन देगा? हम लोग अब भोपाल जाएं, बेंगलोर जाएं, एजेंसी जहाँ की वहाँ तो हम लोग नहीं जाएंगे ना। आप लोग पूरे झारखंड में करते थे या पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में थे हम लोग। तो अभी ये जो धरना है ये तो पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए है? हाँ जी, पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए। अब और जगह पे धरना हो रहा है या फिर नहीं? सभी लोग यहीं पर है। अभी तो अब गांव देहात में बहुत सारे जो दूर दराज है, लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर में जो ATM है, वो लोग कैसे आ पाएंगे यहाँ पर? हम लोग जो टाउन लेवल पर है, जो है वहाँ यहाँ पर है। जमशेदपुर ATM रिफिलिंग का भी काम आपके अंदर? टोटल हम लोग का ही अंदर में, और करवाने का काम हम लोगों का रहता था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 140 आदमी हैं। पूर्वी सिंहभूम में 140? पूर्वी सिंहभूम जिला में 140 आदमी हैं। अब बताइए कि ये जो इतना बड़ा मामला हो रहा है आप लोगों के साथ, 1 साल से हो रहा है लगभग? लेकिन पिछले 5 साल से चल रहा है ये। 5 साल से चल रहा है? 5 साल से चल रहा है। 1 साल से अभी जो है PF वगैरह नहीं मिला? 15 महीने से जमा, ये लोग कभी टाइम पर जमा किया ही नहीं। 1-2 बार हम लोग का प्रेशर डालने पर कुछ समय का जमा किया, उसके बाद अभी भी 15 महीने का भी बाकी है मेरा। 15 महीने का अभी बाकी है। ये बताइए कि आप लोग क्या कीजिएगा इसके बाद अगर नहीं होता है तो? अब नहीं होता है तो फिर हम लोग तो यही कर रहे हैं। अब SBI से बात कर रहे हैं। अब एक आदमी आगे आप अभी नाम ले रहे थे, चोर है जिसको कहते हो, कौन? हाँ, वो राजकुमार पांडे और सूरा देवगम सर हैं, 2 हैं। दोनों चैनल मैनेजर हैं, दोनों हेड हैं। पूरा ATM का देखरेख उन्हीं के अंडर में है। हम लोग उन्हीं के अंडर में ड्यूटी कर रहे थे। और वही लोग चाबी भी जमा हम लोग का अंडर में, हम लोग का जो 2 दिन पहले जो हम लोग ड्यूटी से बैठाने से 2 दिन पहले जो लेटर दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि चाबी हुई जितने भी हैंड ओवर लेने का था वो एजेंसी को आके लेने का था। ये लोग जबरदस्ती हम लोग से, SBI के बैंक के अधिकारी जो है राजकुमार पांडे, ये लोग जबरदस्ती हम लोग से हैंड ओवर ले लिए। हम लोग नहीं दे रहे थे, बोले कि हम लोग का लेटर पर लिखा हुआ है कि एजेंसी आकर के लेगा, तो फिर आप कैसे ले रहे हैं? बोला कि नहीं, हम लोग को दीजिए। ले लिए जबरदस्ती। 15 महीना कोई लिखित भी नहीं दिया है सर। कहना चाहते हैं आप? शुरू से बताइए बढ़िया से क्या कहना। हम लोगों जैसे मतलब कोरोना काल से ही ड्यूटी में लगे हुए हैं सर। टाइम से पेमेंट कभी नहीं मिला। 20 तारीख को जबकि बोले थे कि 10 तारीख होते होते हम पेमेंट दे देंगे। 20 को जब हम लोग फ़ोन करते थे तो ये फ़ोन नहीं उठाते थे, अपने मर्जी से पेमेंट देते थे। और ये जब चाबी देने का आया तो हम लोग बोले कि सर हम लोग एजेंसी के आदमी हैं, एजेंसी को बुलाइए, एजेंसी को चाबी हैंड ओवर देंगे। राजकुमार सर बोले कि नहीं, अभी चाबी देना होगा। हम बोले भी कि सर 7 बज रहा है शाम, हम आदितपुर से आते हैं ड्यूटी करने भालूआसा साइकिल से, अभी हम कौन बैंक खुला होगा? तो आपके लिए बैंक खुलवाए हैं, जाइए चाबी वहाँ दीजिए। और सर कुछ लिखित चाहिए ना, चाबी देना, कोई लिखित पिखित नहीं होगा। अब बताइए हम लोग सर कहाँ जाए? पेमेंट भी नहीं मिला, बोनस भी नहीं मिला, काम से बैठा दिया गया बिना सूचित किए हुए सर। अब साइकिल से कहाँ से आते हैं? आदितपुर से आते हैं सर। आदितपुर कहाँ से? आदितपुर बाबा आश्रम से। बाबा आश्रम से कहाँ जाते हैं? भालूआसा साइकिल से? जी। वहाँ पे क्या काम होता है? वही गार्ड वाला काम सर।
उसके फ्रंट में जो गार्ड यहाँ पे गेट पे गार्ड में गार्ड जी 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 गार्ड जी। और टोटल काम हम लोगों का जिम्मा है। किसी को पिन जनरेट कराना है तो गार्ड ही करेगा। पैसा 20,000 पर OTP तो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो गार्ड ही करेगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गार्ड ही जाएगा। अब फोन कीजिए तो सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है कि सर पेमेंट 20 तारीख हो गया कब दीजिएगा, तो एजेंसी से मांगिए। तो ये चाबी एजेंसी को दिलवाना चाहिए था ना सर जी, आप क्यों लिए? 10 किलोमीटर आप रोज जी साइकिल से आना और जाना, जाना 10 किलोमीटर, आना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर डे करते थे। फिर भी इन लोगों का यही रवैया है सर, टाइम से पेमेंट कभी नहीं मिला। जो पेमेंट हम लोगों का है वो नहीं मिला, पेमेंट शॉर्ट मिला। संतोष नहीं तो सीएम आवास जाना होगा। क्या करेंगे इसके बाद? मान लीजिए ये सुनते नहीं है, 26 दिन तक मंत्री के पास जाएंगे। कोशिश करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरा गार्ड को चढ़ने नहीं देंगे किसी भी ATM पर, कहेंगे पहले हम लोगों का क्लियर करें। क्लियर ही नहीं कीजिएगा तो चढ़िएगा कैसे? साल भर का PF पैसा आप नहीं दिए, 15 महीना का। तो अब ये आश्वासन दिया गया है बैंक के मैनेजर द्वारा कि कुछ समाधान मिलेगा और कुछ समाधान किया जाएगा। जो भी आपका PF का पैसा है, जो भी आपकी सैलरी है, वो समय अनुसार दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें मौखिक कहा गया, अभी भी इसे लिखित नहीं दिया गया। तो लोगों में अब ये समस्या बन रही है कि क्या इसे किया जाए, क्या इसे आग्रह किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा। लोग अभी भी चिंतित हैं कि इसे अब सुचारू रूप से लोगों को मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। मैं अमन सिंह, सोशल संवाद।